ज्वालामुखी से निकले छोटे पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं लेपिल्ली। अंगारा लैंड था पेंजिया का उत्तरी भाग। गोंडवाना लैंड था पेंजिया का दक्षिणी भाग। प्लेट टेक्टोनिक का प्रादुर्भाव हुआ 1952 में। ग्लेशियर पटेरिस है वनस्पति दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। प्लेट का विनाशात्मक किनारा है जहां प्लेट एक दूसरे से टकराती है। प्लेट में गति के कारण है पृथ्वी का दाब। प्लेट तैर रही है दुबर्ता मंडल या एथनोस मंडल पर। मोटाई एथनोस मंडल की मोटाई 250 किलोमीटर है। किंग महोदय ने किस मरुस्थली की भू आकृतियों का अध्ययन किया था? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया? परसेग ने। और उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया? परसेग ने किया था। बजांडा की स्थिति होती है पर्वत और पेडिमेंट के मध्य। पेडिमेंट है नग्न शैलों के द्वारा अपर्दित भाग। क्रस्ट प्रदेश में कंदरा का निर्माण होता है भूमिगत जल के अपर्दन तथा नीचे जाते हुए। हिमनद है हिमानी नदी। सागर तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में योगदान होता है डोलायमान लहरों का। श्रृंग है लहरों के उच्चस्थ बिंदु। सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है तापमान में अधिकता। तरंग के एक रिंग से दूसरे रिंग की लंबाई होती है तरंग की लंबाई। सर्प तरंगे होती हैं जो सागर की ओर गति करती हैं। जो तरंगे सागर की ओर गति करती हैं वे वेलांचली तरंग धाराएं कहलाती हैं। वे धाराएं जो तट के टकराने के बाद पुनः सागर की ओर प्रवाहित होती हैं तरंगिका धाराएं कहलाती हैं। ऐसा तल जहाँ से हिम पिघलना प्रारंभ करती है उसे हिम रेखा कहते हैं। जल में तैरता हुआ खंड कहलाता है प्लावी हिमशैल। मरुस्थलीय भागों में लघु या अल्पकालीन नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को पेडिमेंट कहते हैं जबकि उसका निचला भाग बजड़ा कहा जाता है। उच्चावच को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। तेज ढाल के किनारों वाला पठार जो अचानक समुद्र या निम्न क्षेत्र में बदल जाता है उसे कहते हैं टेबल लैंड। विश्लेषणात्मक अपर्दन का विचार दिया स्ट्रैबो ने। जियोग्राफिकल एसे के लेखक हैं डेविस। इतिहास की चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन ने किया। अम्लिक लावा होता है पतला और ठंडा। प्लेटों में गति का कारण है तापीय संवहन तरंग। नदी घाटी में भूभाग के उत्थान या धसाव से उत्पन्न होता है नवोन्मेष। भ्रंट जनित भू आकार है कागार भ्रंट कटक भ्रंट भू अपनीति। पटल विरूपण है भ्रंट विस्थापन और बलन। मोड़ों के लहरदार उभार को कहते हैं अपनीति। संपीड़न से जब शिलाखंड समूह टूटकर अपने मूल स्थान से दूर पहुंच जाते हैं तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। नदी घाटी के में अपर्दन करती है लंबवत और पार्श्ववर्ती। पानी के समकोण बहाव की प्रकृति में निर्माण होता है नदी विसर्प का। गोखुराकार झील होती है चंद्राकार। नदी के युवा अवस्था में बनता है नदी अपहरण। सहायक नदियाँ नदी स्प्रिंग या इसके अलावा खंडित नदी का भी निर्माण होता है।
बालू और बालू के स्तूपों के अधिकता वाले मरुस्थल को कहते हैं अर्ग। बोर्नहट कहते हैं इंकेलबर्ग को। प्लाया के जुड़ा हवा द्वारा निक्षेपित मलबों के बना क्षेत्र कहलाता है बजदा। बरखान को सहारा में कहते हैं सीप। कंडूर कहते हैं अवक्षेप मैदान को। कंगलन की गुप्त उपमा 80 ग्राम प्रति कैलोरी होती है। हिमानी की गति का विस्तृत अध्ययन लुई अगास्टिज ने किया। उर्मी चिन्ह कहते हैं बालू के स्तूप के ऊपर लहरदार बालू के चिन्ह को उर्मी चिन्ह कहा जाता है। ज्वालामुखी लावा में राख के साथ कांच के महीन टुकड़े जम जाते हैं जिसे वेल्डेड रफ या इग्निबाइट कहा जाता है। टार्क की उत्पत्ति होती है अग्नेय चट्टानों से। कर्क एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसे स्विट्जरलैंड में कोर कहते हैं। पर्वत निर्माण की अवस्था है कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। आधार तल के बिना समतलन संबंधित है। क्रस्ट क्षेत्र में अपरदन चक्र से। कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर सकती है? पी तरंगे। धरातल में तनाव मूलक संचलन से किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? अपशिष्ट पर्वत। नदियों की लंबवत परिच्छेदिका उपानवत होता है युवावस्था में। चट्टानों का परत दर परत अनावरण प्रायः होता है ठंडी और शुष्क दशाओं में। कोई भूस्वरूप व्यस्क अवस्था में जब पहुंचता है तब घाटियों का ऊर्ध्वाधर कटाव होता है। भूद्रोणियों की उत्पत्ति होती है वलित फोल्डेड पर्वत की। अंतर पर्वतीय तिब्बत का पठार है हिमालय और कुनलुन के बीच। जिस धरातल पर हिमनदोदगिरी ड्रीमलैंड एक समूह में मिलते हैं उसे कहते हैं हिमनदोदगिरी या ड्रीमलैंड धरातल। हिमानी घाटियाँ होती हैं खड़े पार्श्व व चौड़ी तली वाली। वह स्थलाकृति जो नदी के अपरदन एवं निक्षेप के सम्मिलित कार्य के निर्मित होती है उसे गोखुर या चाँप झील कहा जाता है। प्रायद्वीपीय मलेशिया का केप रिचर्ड एक उदाहरण है सिंगल पुलिन का। वेलांचली धारा का निर्माण होता है तट के सदृश वक्र उदावन एवं समकोणीय पश्च धावन से। वह रोधिका जो दो द्वीपों को जोड़ती है या द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ती है उसे टेम्बोलो कहते हैं। धाड़ है लवणीय और क्षारीय झील। हिम नदी की अपरदन क्रिया निर्भर करती है हिमनद की गति पर। जब हिमनद कंकरे रास्ते से होकर गुजरता है तो बनता है दाब कटक। पट्टीदार झील पाई जाती है रिबन लेक। इसे यू आकार की घाटी के तल में पाया जाता है। पट्टीदार जो झील होती है यू आकार की घाटी के तल में पाई जाती है। अंतिम हिमयुग किस युग या कल्प में हुआ? प्लास्टोसीन युग में। सामान्यतः पैठिक लावा शंकु का ढाल होता है तीव्र तेज होता है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं एल तरंगे। बलित स्तरों पर जिसके ऊपर कठोर शैल आवरण के अपरदन के कारण कौन सा स्थल रूप बनता है? कुकर पृष्ठ हैक बैंक। मशरूम भू आकृति पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। शिवालिक की उत्पत्ति किस भूगर्भिक युग में हुई? प्लास्टोसीन युग में। भूतल का इतिहास के लेखक हैं स्वेफ। भूपरपट्टी और प्रवार या मेंटल के बीच की सीमा कहलाती है महो असंबद्धता। कागरीय बेसिन के नीचे की परपट्टी बनी होती है बेसाल्ट की। कागरीय और
द्वीपीय प्रपटी के बीच मुख्य अंतर है। सामान्यतः पैठिक लावा कंकु का ढाल होता है तीव्र। सागरीय और महाद्वीपीय प्रपटी के बीच मुख्य अंतर होता है घनत्व। समुद्री टीले जो कभी समुद्र के तल के ऊपर आकर द्वीप नहीं बन पाते, वे समुद्री टीले या सी माउंट कहलाते हैं। पूर्व कैम्ब्रियन ढाल बना होता है ग्रेनाइट और नीस से। प्राचीन सागरी पृष्ठ किससे प्राचीन नहीं है? क्रिटेशियस युग से। समुद्र के तलीय स्थलाकृति को दर्शाया जाता है उच्चतादर्शी वक्रों द्वारा। एक क्षतिपूर्ति तल जिसके ऊपर घनत्व में अंतर तथा नीचे घनत्व समान पाया जाता है संकल्पना है प्राट का। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान वृद्धि होती है 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस। चट्टानें कुछ निश्चित तत्वों के संयोग से बनी होती हैं वारेस्टर। ये कथन जो है चट्टानें कुछ निश्चित तत्वों के संयोग से बनी हुई होती हैं, वारेस्टर महोदय का कथन है। जॉली ने क्षतिपूर्ति तल की मोटाई 16 किलोमीटर माना। एयरी के अनुसार धरातल के ऊपर उठे तथा नीचे धंसे हुए भाग का अनुपात है 1:9। क्षतिपूर्ति तल या जोन की अवधारणा एयरी का है। कैलिफोर्निया की खाड़ी का निर्माण हुआ रूपांतरण भ्रंश के कारण गतिशीलता से। प्लेट जहाँ समाप्त होती है उसे कहते हैं त्रिसंगम। ध्रुवीय व्युत्क्रमण काल के क्रम हैं गिलबर्ट, ब्रुंट, मटियम और गॉस। केन एंड्रिया भ्रंश किस श्रेणी का है? कायांतरित भ्रंश। प्लेट क्षेपण प्लेट कब ढक्कन होने के कारण है। गुरुत्व और अधिक्षेपण, शिलाखंड भिचाव, गिरती संवहन धाराएं। लाल सागर के निर्माण में कौन सा कारक सहायक है? अंतर प्लेटीय कारक। मध्य पिंड संबंधित है कोबर से। महादेश की रचना गति की उत्पत्ति के कारण है परवार प्रलूम। भूकन्नति की संकल्पना हाग और डाना ने कब प्रतिपादित किया? 1873 में। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? इयोक्सीन युग में। ग्रीनलैंड में हिम टीला कहलाता है पिंगो। 1950 में व्यवस्था संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की बट मल्की ने। क्रस्ट प्रदेश में कंदराओं के सभी प्रकार के निक्षेप को कहते हैं स्पीलिओथेम। पट्टीदार कैल्केरियस निक्षेप को कहा जाता है टेवरटाइन। कंदरा के मुख पर निक्षेपित टेवरटाउन को कहते हैं टूफा या कल्टूफा। जब तापमान घटता है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है।